हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एनबीएफसी के बारे में। और एक सेकुलर ग्रोथ स्टॉक है, आगे इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी के टाइम पे नज़र आ रही है। सबसे पहले लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑल पे सेट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आगे जो भी अपडेट्स हो इन सब का। आगे बढ़ते हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कंपनी क्या करती है? सिंपल होम और फाइनेंस, आपको समझ में आ गया होगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। और यहाँ पे कंपनी जो है 48 आवर्स में जो है लोन जो है वो प्रोवाइड कर देती है। लोन जो है वो सैंक्शन कर देती है 48 आवर्स, 2 दिनों में। कंपनी का मेजर टारगेट जो है वो कौन से है? फर्स्ट होम बायर्स जो होते हैं, जो फर्स्ट टाइम होम बाई करते हैं, उनका मतलब कंपनी का जो मेजर टारगेट है वो होते हैं जो फर्स्ट टाइम होम बाई करते हैं, खासकर लो और मिडिल इनकम ग्रुप्स। ठीक है, तो इसका ये मेन टारगेट है। बाकी हाँ, नॉर्मल एनबीएफसी और होम फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो काम करती है वैसा ही कुछ काम है। मेजोरिटी जो है गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे कंपनी मेजरली काम करती है। आगे बात करें मार्केट कैप के बारे में तो 8,200 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो 30.8 का है। इंडस्ट्री पी 16.7 का है। तो पी रेशियो तो ठीक है, मतलब काफ़ी रीजनेबल लग रहा होगा, काफ़ी अंडर वैल्यूड आपको लग रहा होगा, बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे है। बट मेजरली जो होम फाइनेंसिंग कंपनीज या जो भी एनबीएफसीज होती हैं, उनको हम बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू से और रिटर्न ऑन एसेट से देखते हैं उनका वैल्यूएशन। तो यहाँ पे देख सकते हो प्राइस टू बुक वैल्यू 4.2 का है। तो 4.2 का प्राइस टू बुक जो है, मैं बोलूँगा कम नहीं होता है, बट हाँ रीजनेबल वैल्यूएशन है। मैं ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा। 4.2 का वैल्यूएशन एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए मुझे लगता है ठीक है, अच्छा है। और अच्छा इन द सेंस थोड़ा लोअर साइड पे है, लो वैल्यूएशन है। और रिटर्न ऑन एसेट अगर आप देखोगे 3.85, लगभग 4% के आसपास का रिटर्न ऑन एसेट है, काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 साल में 40% का सेल्स ग्रोथ है, 3 साल में 24% एंड टीटीएम में 44% का सेल्स ग्रोथ। मतलब अराउंड अगर आप देखोगे 40% का भी सेल्स ग्रोथ अगर कंपनी कर रही है, 40-44% का सेल्स ग्रोथ, ये बहुत अच्छा नंबर है। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पे 5 साल का 55%, 3 साल का 42% और टीटीएम का 26% है। 26% थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली 26% को भी देखो कि ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है। लेकिन 3 साल का नंबर जो है वो 42% है। 42% का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे हैं, सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ पे आरओई देखोगे, लगातार आरओई जो है इंक्रीज हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आरओई लगातार इंक्रीज हो, जैसे 11, 12, 12, 13, तो ये जो एक पॉजिटिव साइन होता है। और ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। और अगर आप ईपीएस ग्रोथ देखोगे तो कंपनी थोड़ी इनकंसिस्टेंट है, थोड़ा ऊपर नीचे करती है। बट अभी कुछ 4-5 साल से कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, 10, 11, 21, 25, 30। तो जो आप कह सकते हो 5 साल में जो है, अभी 5 साल आप कह सकते हो पूरे भी नहीं हुए हैं, और ईपीएस जो है वो 3 गुना हो चुका है, 3 टाइम्स ईपीएस हो चुका है। 10 रुपये का ईपीएस जो है वो 30 रुपये का हो चुका है। तो ईपीएस ग्रोथ भी कंपनी में काफ़ी अच्छा है। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो जो बोरोइंग्स है वो यहाँ पे लगभग 6,000 करोड़ के आसपास है। रिजर्व जो है वो लगभग 2,000 करोड़ के आसपास है। एंड हाँ, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो ऑब्वियसली बोरोइंग ज़्यादा रहेगा ही, एनबीएफसी में बोरोइंग ज़्यादा रहता है। और अगर आप इन्वेस्टर्स पे चलोगे तो प्रोमोटर का होल्डिंग जो है 30% है, एफआईआईज का होल्डिंग 17% है, डीआईएस का होल्डिंग जो है 9% है, और 10% है आप कह सकते हो। और पब्लिक का होल्डिंग जो है 42.83, मतलब 43% के आसपास है। आपको लग रहा होगा कि यार आप तो हमेशा कहते हो, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि पब्लिक का होल्डिंग, रिटेल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग जो है जितना कम हो उतनी अच्छी बात है। यहाँ पे तो रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, 43%। लेकिन अगर आप पब्लिक में देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग इतनी नहीं है, इसमें जो है एचएनआईज भी मौजूद है। और यहाँ पे 26.43, मतलब लगभग 26.5% का होल्डिंग एक एचएनआई के पास है, और 1.5% का होल्डिंग एक के पास है। अगर आप इसे ऐड करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे लगभग 15% का होल्डिंग जो है यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स का आएगा, माइनस कर करके। तो रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग जितना कम होता है उतनी अच्छी बात होती है। 15% ऑब्वियसली कम है, तो ये एक अच्छी बात है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। बाकी मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया, फंडामेंटल में ग्रोथ कैसा है, ईपीएस कैसा है, आरओई कैसा है, सब कुछ बता दिया। टेक्निकल्स पे चलते हैं एंड बात करते हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो देखो, मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा। ये जो है ये एक माइनर सपोर्ट है, ये भी एक माइनर सपोर्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा था,
रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन रहा है, देखो रेजिस्टेंस सपोर्ट बना, फिर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो फिर यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो यहाँ पे जो है ये एक सपोर्ट है। और इसी तरह से जो है यहाँ पे अगर आगे चला तो यहाँ पे देख सकते हो इसी जगह इसी जोन के आसपास जो है रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब जैसे ही ब्रेकआउट होगा वैसे ये भी सपोर्ट बन जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है। फर्स्ट बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर आप देखोगे ये लगातार जो है 50 डेज के मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया जा रहा है, ये भी एक पॉजिटिव बात है। तो आगे अगर यहाँ पे आता है तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा, भले ही ये माइनर सपोर्ट हो, बट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा ही काम करेगा। ऐसा क्यों? पहला कि रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बना है, तो एक तो स्ट्रॉन्ग, दूसरा यहाँ पे 50 डेज का मूविंग एवरेज है वो भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो दूसरी चीज़, तो इसी वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। और अगर आप देखोगे ये पूरा जो एक बड़ा सा बॉक्स मैंने जो बनाया हुआ है, एक्चुअली ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, बहुत ही मेजर लेवल है। आप देखोगे पहले यहाँ पे इस लेवल पे रेजिस्टेंस आ रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे अगर आप देखोगे, फिर यहाँ पे देखोगे तो रेजिस्टेंस आ रहा था, उसके बाद जो है यहाँ पे सपोर्ट आना स्टार्ट हुआ। अगर आप देखोगे यहाँ तक रेजिस्टेंस आ रहा था, और रिसेंटली अगर आप इस लाइन के बाहर देखोगे, इस लाइन के बाद, तो रिसेंटली जो है यहाँ पे पहले ये सपोर्ट बना, ये पूरा जो चाहे आप ये कह लो, ठीक है, ये सपोर्ट बना, उसके बाद ये सपोर्ट बना, और अब जो है इसका जो लेवल है, जो रेजिस्टेंस हुआ करता था, यहाँ पे भी देखो बीच में रेजिस्टेंस मिला हुआ है, वो अब सपोर्ट बन चुका है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है, जब एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल, एक मेजर सपोर्ट लेवल बनता है तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात होती है। और मैंने और भी चीज़ें आपको दिखा दी। अब जैसे अगर ये लेवल की बात करें, ये भी माइनर सपोर्ट है, ये भी माइनर सपोर्ट है, बट ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 200 डेज का मूविंग एवरेज है, तो ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ये लेवल भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो दो सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले होंगे। लेकिन हाँ, मुझे लगता है यहाँ तक आना भी मुश्किल है, इसके लिए मेजर टू मेजर ये जो है यहाँ पे वापस आ सकता है। थोड़ा आप वेट कर लेना, थोड़ा इसको वॉच लिस्ट में रख लेना। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, पहले ही बता दूँ, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन कॉल टिप नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। थोड़ा वेट करना, अगर यहाँ तक आता है तो मुझे लगता है और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर उसके भी नीचे यहाँ तक आता है तो मुझे लगता है और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इसके नीचे आने का उम्मीद नहीं है, बाकी आगे जो भी होगा देखते हैं, क्योंकि यहाँ तक ही 3-4 सपोर्ट अड़ जाते हैं बीच में, तो इन 3-4 सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आना बहुत मुश्किल है। बाकी ठीक है, अगर ये ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि देखो मार्केट है तो कुछ भी कर सकता है, तो अगर ये ब्रेक डाउन करता है, आप सब्सक्राइब करके रखो। वैसे मैंने लेवल तो दिया हुआ है, बट आप फिर भी सब्सक्राइब करके रखो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखो, ताकि आप जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको पता चल जाए। और ठीक है, इन्हीं सब के साथ एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अपडेट के लिए भी ज़रूर से मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और नए स्टॉक के साथ। और अगेन वही बात, रिकमेंडेशन नहीं है, खुद एनालाइज करो आराम से, फिनेंशियल एडवाइजर से पूछो। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।